नाजरीन आदाब। मौरखा 19 अप्रैल 2023 मुताबिक 27 रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में 11 कसूरवारों के बरी किए जाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करते हुए आज मंगल को कहा कि आप सेब का मुवाजना संतरे से नहीं कर सकते, इसी तरह नस्ल कुशी का मुवाजना एक कत्ल से नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू को बताया कि जब जेर बहस जुर्म घिनौना और खौफनाक है तो रियासती हुकूमत पर यह फर्ज है कि वह दिमाग का इस्तेमाल करे। बेंच ने कसूरवारों को छोड़ने से मुतालिक दस्तावेज नहीं दिखाने पर मिस्टर राजू से कहा कि आज ये औरत यानी बिल्किस है, कल ये आप या मैं हो सकते हैं, लिहाजा मेयारात मारूजी होने चाहिए। अगर आप हमें वजूहात नहीं बताएंगे तो हम अपने नताइज अख्ज़ करेंगे। अदालत उज़्मा ने इस हकीकत का भी नोटिस लिया कि एक हामिला खातून के साथ इज्तिमाई इस्मतदरी की गई थी और कई लोगों को कत्ल किया गया था। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने उत्तर प्रदेश के ऊपर से फसादात की रियासत का कलंक हटा दिया है। 2017 से पहले यूपी फसादात के लिए जाना जाता था, लेकिन 2017 के बाद फसादात की नौबत नहीं आई। जो लोग यूपी की शिनाख्त के लिए मुसीबत में थे आज वो खुद ही मुश्किल में है। आज कोई मुजरिम ताजिर को धमकी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत आपके तमाम सरमायाकारों के सरमाए को महफूज रखने के काबिल है। मंगल को सीएम योगी ने लोक भवन में PM मित्रा स्कीम के तहत लखनऊ हरदोई में 1000 एकड़ पर मुश्तमिल टेक्सटाइल पार्क के कयाम के सिलसिले में मुनक़िदा MOU के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में पहले कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश वहीं से शुरू होता है जहां से अंधेरा शुरू होता है, लेकिन आज वो अंधेरा दूर हो चुका है। शहर लखनऊ को करीब से पहचानने और दुनिया भर में लखनवी तहजीब को रूबरू कराने वाले नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला का आज इंतकाल हो गया। तकरीबन 90 साल नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला गुज़श्ता काफ़ी दिनों से किडनी की बीमारी से मुतासिर थे और उनकी डायलिसिस हो रही थी। नवाबी शहर की पहचान नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला ने आज मंगल को मगरिब के वक्त विवेकानंद पॉली क्लिनिक में आखिरी सांस ली। उसके बाद देर शाम उनकी मैयत हुसैनाबाद के शीश महल में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर लाई गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और मरहूम की रूह को सुकून के लिए दुआ की है और उनके अहले खाना से इजहार रंजो गम किया है। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन यानी NHRC ने 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में पुलिस हिरासत में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के कत्ल का नोटिस लिया है। NHRC ने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट तलब की है। साथ ही माफिया अतीक अहमद के कत्ल समेत मुतअद्दिद एनकाउंटर्स की जांच के लिए एक आज़ाद कमीशन की तश्कील का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त की समाअत 24 अप्रैल को मुकर्रर कर दी है। इस दौरान मौजूदा उत्तर प्रदेश पुलिस के 18 सिपाही और अफसरान मुश्किलात में फंसते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि एनकाउंटर के लिए मशहूर यूपी पुलिस फोर्स अतीक और अशरफ के हमला आवरों को मौके पर ही मारने में नाकाम क्यों रही। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने मंगल से हम जिनसों की शादी के मामले में दायर दरखास्तों की समाअत शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत और अर्जी गुजारों के दरमियान गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। मरकज की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को मुकदमा से जुड़ा बताते हुए दोहराया कि इसमें अदलिया का दायरा अख्तियार महदूद है। हुकूमत की जानिब से यह एतराज भी उठाया गया है कि इस मामले में अदालतें मुदाखलत कर सकती हैं या ये सिर्फ पार्लियामेंट का ही इख्तियार है। उत्तर प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 14वीं मीटिंग आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें उन्होंने कई अहम मौज़ूआत पर रहनुमा खुतूत दिए। उन्होंने कहा कि कुकरेल नाइट सफारी, लखनऊ और रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट के तरक्याती कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में महकमा लाइफ, अर्बन डेवलपमेंट, PWD और हाउसिंग डिपार्टमेंट को मिलकर एक अच्छा एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। ये दोनों प्रोजेक्ट रियासत के कुदरती हुस्न और हयातियाती तनव्वुर को एक नई शनाख्त देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि ये दोनों नई जगह फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफा होंगी। इस सिलसिले में तरजीही बुनियादों पर कार्रवाई की जाए। प्रोफेसर खान मोहम्मद आतिफ ने अपने एक अखबारी बयान में कहा है कि अतीक बरादर और बेटे का कत्ल अदालती गाइडलाइन और नज़्म नस्क के दायरे में गर्दिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाज़ मुस्लिम लीडर सियासी बसीरत से आरी होने के बावजूद अपने गिरदोपेश सियासी माहौल बनाकर इसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर यह है कि मुकम्मल खामोशी अख्तियार करके सारे मामले को हुक्मरान कौम के अहले दानिश, कानूनदां, सियासतकारों और अदलिया पर छोड़ दें। खान आतिफ ने बयान जारी रखते हुए कहा कि ऐसे लोगों की तरफ से वज़ीर आला के इस्तीफे का मुतालबा फजूल बात के सिवा
कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश हुकूमत में साबिक वजीर और सरोजनी नगर सीट से 3 बार MLA रहने वाले शारदा प्रताप शुक्ला का इंतकाल हो गया। वो काफी अरसे से बीमार चल रहे थे। उन्होंने मेदांता अस्पताल में आज आखिरी सांस ली। उनकी उम्र तकरीबन 77 बरस थी। शारदा प्रताप शुक्ला का शुमार सरोजनी नगर इलाके के मकबूल लीडरों में होता था। सरोजनी नगर के रहीम नगर इलाके के पडियाना गांव के रहने वाले शारदा प्रताप शुक्ला ने सियासत के मैदान में तवील फासला तय किया। लखनऊ के BJP लीडरों ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। दीनी क्विज मुकाबला इमाम बारगाह मकसूद हुसैनी नेपियर कॉलोनी ठाकुरगंज में मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया। क्विज के बाद इनामात तकसीम किए गए, जिसमें 12 साल सैयद अली कौसर रिजवी ने पहला, 35 साल सैयद शारिफ जैदी ने दूसरा और 14 साल सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी ने तीसरा इनाम हासिल किया। प्रोग्राम की निजामत सैयद रईस कासिम ने की। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद साहिब मेहंदी, मौलाना सैयद हसनैन बाकरी, मौलाना सैयद कल्ब सिब्ते नूरी, मौलाना सैयद हैदर अब्बास और मौलाना मोहम्मद हसन मौजूद थे। जैसे ही SP और RLD इत्तेहाद बल्दियाती इंतखाबात के मैदान में उतरा कि आपस में झगड़ा शुरू हो गया। SP और RLD दोनों ने मुख्तलिफ सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। याद रहे कि असेंबली इंतखाबात 2022 में SP RLD का इत्तेहाद था। SP सरबराह अखिलेश यादव और RLD के सदर जयंत चौधरी ने खासतौर पर मगरबी UP में जबरदस्त मुहिम चलाई थी और ऐलान किया गया था कि यह इत्तेहाद बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा लेगा। RLD ने दिल्ली से इस मामले की वजाहत करते हुए कहा है कि RLD और SP की मुश्तरका कमेटी उम्मीदवार का इंतखाब करेगी और इत्तेहाद मिलकर इलेक्शन लड़ेगा। अब जबकि इलेक्शन आ चुके हैं, दोनों के दरमियान रस्सा कशी खुलकर सामने आ गई है। SP और RLD ने कई सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने बताया कि सूडान में तैनात यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर एडन ओहारा के खुर्तूम में वाक़ घर पर हमला किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सूडान में फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्तों के दरमियान लड़ाई में 200 के करीब अफराद हलाक और 1800 अफराद जख्मी हो चुके हैं। 3 रोज से जारी इस जंग के नतीजे में अस्पतालों को शदीद नुकसान पहुंचा है और तिब्बी सामान और खुराक की कमी हो गई है। जोसेफ बोरेल ने अपनी ट्वीट में लिखा कि कुछ घंटे पहले सूडान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की रिहाइशगाह पर हमला किया गया है। सिफारती इहाते और हमले की हिफाजत बैनुल-अक़वामी कानून के तहत सूडानी हुक्काम की बुनियादी जिम्मेदारी है। यौम मुसल्लह अफवाज के मौके पर आज इस्लामी इनकलाब के बानी इमाम खुमैनी के मज़ार के सामने शानदार परेड मुनक़िद हुई, जहाँ ईरान की मुसल्लह अफवाज ने अपनी दिफाई तवानाइयों का भरपूर मुजाहरा किया है। तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलकत सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि बैरूनी और खासतौर से अमरीकी अफवाज को ईरान की मुसल्लह अफवाज का पैगाम यह है कि वो फौरी तौर पर इलाके को तर्क करके चले जाएं। उन्होंने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज का इलाकाई मुल्कों को सुलह दोस्ती का पैगाम है और ईरान इलाके की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों का खैर मकदम करता है। सदर ममलकत ने वाज़ेह और दो टूक अल्फाज में कहा कि ईरान की सलामती के खिलाफ कोई मामूली सा भी इक़दाम तल अवीव और हीफा की तबाही पर मुंतज होगा। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की तंजीम G7 के वज़राए खारजा ने खबरदार किया है कि यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने वालों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फ्रांसीसी खबररसां एजेंसी के मुताबिक मंगल को जापान में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद आला सिफारतकारों ने मास्को पर कोई नई पाबंदियां आयद नहीं की, लेकिन इन इक़दामात से बचने और हथियारों के हुसूल में रूस की मदद करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का अज़्म ज़ाहिर किया। एलामिया में कहा गया है कि हम रूस के खिलाफ पाबंदियों में तेजी लाने और उन्हें मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए पुरअज़्म, जब तक यूक्रेन अपना दिफा करेगा तब तक हम उसकी हिमायत करते रहेंगे। इस्राईली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बेहतरी अरब इसराइल तनाज़ा खत्म करने की तरफ बड़ी पेशरफ्त होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम के साथ मुलाकात के दौरान बात करते हुए कहा कि हम सऊदी अरब के साथ मामूल के ताल्लुकात और अमन चाहते हैं। हम इसे अरब इसराइल तनाज़ा खत्म करने की तरफ बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि यह मुआहिदा इसराइल, सऊदी अरब, खित्ते और दुनिया के लिए तारीखी नताइज का हामिल हो सकता है। इसराइल की वज़ारत खारजा ने कहा कि उन्होंने चीन से भी मुतालिबा किया है कि वो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सूडान में लड़ाई की क़यादत करने वाले दोनों जनरल से टेलीफोनिक राब्ते में जल्द अज जल्द जंगबंदी का मुतालबा किया है। अमरीकी महकमा खारजा ने मंगल को सूडानी फौज के आर्मी चीफ अब्दुल फत्ताह अल बुरहान और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के सरबराह मोहम्मद हमदान से बात की और मुतअद्दिद हलाक और जख्मी होने वाले शहरियों पर तशवीश का इजहार किया। महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने दोनों जनरलों को शहरियों, सिफारती अमले और इंसानी कानून के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा है।
اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔